हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि कैसे जो यूरोपियन ट्रेडर्स से इंडिया में आए और उन्होंने वहाँ पे आके कैसे ट्रेड करा और कौन कौन से ट्रेडर्स थे, कौन कौन से यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश, ये सारे इन सभी ने आपस में मतलब इन सभी में यहाँ पे इंडिया में रूल करने के लिए फ़ाइट हुई। फिर उनके बाद जो ब्रिटिश थे वही यहाँ पे रहे थे। फिर ब्रिटिश ने जो यहाँ पे रूल करा तो इस पीरियड को हम बोलते थे मॉडर्न पीरियड, ब्रिटिश पीरियड और कॉलोनियल पीरियड। मॉडर्न पीरियड इसलिए बोलते थे क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनका मानना था कि हमारे आने के बाद ही बहुत सारे इंडिया में चेंजेस हुए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है और उनके जो भी इंडियंस की सोशल लिविल्स वगैरह थी उसमें चेंजेस जो हैं उनके आने के बाद ही हुए। पहले इंडियंस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इसे मॉडर्न पीरियड, ब्रिटिश पीरियड और कॉलोनियल पीरियड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने, जब ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे उन्होंने जब राइटिंग करना स्टार्ट करी, मतलब जो उनका इंडिया में टाइम पीरियड था उसके ऊपर उन्होंने लिखना स्टार्ट करा, तो उन्होंने इंडियन की सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिक्स को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने अपने टाइम को ग्लोरीफाइड किया था। राइटिंग जब भी उन्होंने लिखी थी ना, जो भी बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी थी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, तो इंडियंस को ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एंशियंट एंड मिडिएबल इंडिया, मतलब उनके ब्रिटिश के आने से पहले जो भी पीरियड था उसको उन्होंने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने बताया कि उसमें नो डेवलपमेंट, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी, मतलब हमारे आने के बाद ही सारे चेंजेस हुए, उन्होंने जो भी हिस्टोरियंस ने बुक लिखी। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि उस टाइम पे उन्होंने बताया कि बहुत सारी सोशल इविल्स थी इंडियंस में, कि जैसे सच एज सती प्रथा जो थी, कास्ट सिस्टम था, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब सती प्रथा में होता था कि जो लेडीज़ होती थी उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको साथ में ही जला दिया जाता था उनके साथ। और कास्ट सिस्टम भी उस टाइम पे बहुत था, और उनकी वुमेन्स का स्टेटस जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लो स्टेटस था, मतलब उनको ना स्टडी करने का राइट था, ना वो बाहर जा सकती थी ना कुछ। मतलब उस टाइम पे लोगों का मानना था कि वुमेन्स जो है वो घर पे रहने के लिए बनी हुई है, वो आगे मतलब बाहर नहीं जा सकती, बाहर जो है वो आदमी लोगों का ही काम है। तो वुमेन्स का स्टेटस जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये सब कुछ उन्होंने, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उन्होंने यही बताया। इंडियंस के जो भी अच्छी चीज़ें थी, डेवलपमेंट थी, उसको उन्होंने ज़्यादा अपने बुक्स में उसको ज़्यादा नहीं बताया। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न पीरियड था, जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन्होंने फोकस किस पे किया ज़्यादा, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो भी रूल करते थे वहाँ पे इंडिया पे, उसको ही ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, उसी के बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया। और उन्होंने बहुत सारा उसमें जो इंडियंस की डेली लाइफ थी, डेली लाइफ के जो भी इश्यूज थे उनको इग्नोर करा। और उन्होंने लोगों को, और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उनके इंडियंस के माइंड में कैसे न्यू आइडियाज़ आए एंड मूवमेंट्स, जो भी उन्होंने उनके ब्रिटिश से लड़ने के लिए, ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए इंडिया से जो मूवमेंट स्प्रेड हुए थे, उसका भी उन्होंने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उसको नहीं लिखा अपनी बुक्स में। मतलब इंडियंस में जो जो न्यू आइडियाज़ आए कि हमें कैसे फेस ऑफ करना है इनको, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी उनको नहीं, अपनी बुक्स में नहीं लिखा। बस उनका मेन मोटिव ये था कि हम अपने आप को ग्लोरीफाइड करेंगे, हमारे जो टाइम पीरियड है हम अपने आप को ज़्यादा दिखाएंगे कि हमारे आने के बाद ही इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। थैंक यू।